पटना में कोचिंग संस्थानों के विवाद और प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। इसी बीच बेऊर जेल से रिहा होने के बाद ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद ने कई गंभीर आरोप लगाकर मामले को अब नया मोड़ दिया है। जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत कोई सामान्य घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाई की हत्या कराई गई है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद के इन आरोपों ने बिहार की शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। खास बात यह है कि आरोप सीधे खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और एक कारोबारी से जुड़े हैं। हालांकि इन आरोपों के समर्थन में अभी तक कोई आधिकारिक जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है और मामले की पुष्टि जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही है। दरअसल पटना स्थित खान ग्लोबल कोचिंग इंस्टीट्यूट में कथित हमले और तोड़फोड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के निदेशक रोशन आनंद को अदालत से नियमित जमानत मिल गई है। जमानत मंजूर होने के कुछ ही घंटों बाद वो बेऊर जेल से बाहर आ गए। जेल से बाहर निकलते ही मीडिया कर्मियों से उनकी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने अपने भाई प्रिंस यादव की मौत का मुद्दा उठाया। रोशन आनंद ने कहा कि जिस समय वे जेल में बंद थे उसी दौरान उनके भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने दावा किया कि यह संयोग नहीं बल्कि एक साजिश हो सकती है। रोशन आनंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत को लेकर जो शुरुआती बातें सामने आई हैं वो पूरी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उनके भाई की हत्या की गई है और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। रोशन आनंद का कहना था कि जब तक वे बाहर थे तब तक उनके भाई के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन उनके जेल जाने के बाद अचानक उनके भाई की मौत हो गई। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ और इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ भी साजिश रची गई और उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया। रोशन आनंद ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और सच जल्द सामने आएगा। हमने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है, हमने वो खोया है जो कोई नहीं लौटा सकता है, लेकिन फिर भी छोटे भाइयों ने जो सहयोग दिखाया है उसके बल पर हम लड़ाई लड़ेंगे और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है, हमें बिहार की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा। हम सरकार से दो मांग करते हैं। पहली मांग यह, हमारे भाई की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच हो, और दूसरी मांग यह, उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके हमारे भाई का फिर से पोस्टमार्टम हो बिहार में। हमारी सरकार से दो मांग है। गौरतलब है कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के विराटनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जानकारी में बताया गया कि उनकी मौत ब्रेन हैमरेज के कारण हुई। हालांकि बाद में इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। प्रिंस यादव के कुछ करीबी लोगों का कहना है कि वह हाल ही के दिनों में तनाव में थे, जबकि दूसरी ओर उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच रोशन आनंद के ताजा बयानों ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल नेपाल और भारत से संबंधित एजेंसियों द्वारा मामले से जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष का इंतजार अभी किया जा रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान रोशन आनंद भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि जीवन में पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार कठिन परिस्थितियां आई। पहले उन्हें जेल जाना पड़ा और अब उनके भाई की मौत हो गई। उन्होंने कहा उनके परिवार को गहरा आघात पहुंचा है। रोशन आनंद ने कहा कि उनके भाई के निधन के बाद उनका परिवार पूरी तरह टूट चुका है। ये भी कहा कि उन्हें न्याय की उम्मीद है और वे चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि उन्हें गलत तरीके से बदनाम किया गया, उनके खिलाफ ऐसा माहौल बनाया गया जिससे उनकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठे। रोशन आनंद को जमानत मिलने के बाद उनके अधिवक्ता निरंजन कुमार सिंह ने भी मामले को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी तथ्यों के अनुरूप नहीं है और मामला पूर्व नियोजित प्रतीत होता है। प्रिंस यादव की मौत के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दूसरी ओर अपने ऊपर लग रहे आरोपों के बीच खान सर भी सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर प्रिंस यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।